बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और आपको बताएं कि पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ पर कीनिया में फायरिंग, अहलिया ने मौत की तस्दीक कर दी। कीनिया पुलिस ने कहा है कि अरशद शरीफ की मौत गोलियां लगने से हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने अरशद शरीफ की मौत को सहाफ़त का बड़ा नुकसान करार दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है हक़ाइक़ जानने के लिए कीनिया की हुकूमत से राब्ते में है, गमज़दा ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया है। कहा सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का नाकाबिले यकीन वाक़या इंतहाई सदमे का बाइस है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी अरशद शरीफ के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वाक़े से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ जानने के लिए कीनिया की हुकूमत से राब्ते में है। अरशद शरीफ शनाख्त में गलती की वजह से पुलिस फायरिंग का निशाना बने। कीनिया अखबार का दावा है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ को पुलिस ने सर में गोली मारकर हलाक किया। कीनिया मीडिया के मुताबिक अरशद शरीफ और उनके साथी ने मुबैना तौर पर रोड ब्लॉक की खिलाफ वर्जी की। सहाफ़ी को इतवार की रात नैरोबी मेगादे हाईवे पर मारा गया। गाड़ियों की चेकिंग के लिए रोड ब्लॉक किया गया था। कीनिया के सीनियर पुलिस अफसर ने सहाफ़ी पर फायरिंग की तस्दीक कर दी है। पाक फौज का सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नागहानी मौत पर दुख का इजहार। दुख की इस घड़ी में अल्लाह ताला अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। जी हाँ, ISPR की जानिब से जारी बयान में अरशद शरीफ की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई है। आपको एक मरतबा फिर बताएं, पाक फौज की जानिब से इजहार अफसोस किया गया है। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नागहानी मौत पर दुख का इजहार। दुख की इस घड़ी में अल्लाह ताला अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ISPR की जानिब से जारी बयान में अरशद शरीफ के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई है। तो पाक फौज का सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नागहानी मौत पर दुख का इजहार सामने आया है। दुख की इस घड़ी में अल्लाह ताला अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। ISPR की जानिब से जारी बयान में अरशद शरीफ के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की गई है। तो पाक फौज का सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में नागहानी मौत पर दुख का इजहार सामने आया है। ISPR के मुताबिक अल्लाह ताला अरशद शरीफ के दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह ताला अरशद शरीफ के लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ शाम 5 बजे सऊदी दारुल हुकूमत रियाज पहुंचेंगे। इशाइये पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात भी तय है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मंगल को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। मंगल की शाम मक्का मुकर्रमा पहुंचेंगे। उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद वतन वापस रवाना हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के बाद इमरान खान को अदालत में भी नाकामी का सामना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली का फैसला आज ही मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात 3 दिन में ख़त्म करने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान ने असेंबली में जाना ही नहीं तो फिर जल्दी किस बात की। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बड़ा झटका। अदालत ने नाअहली का फैसला फौरी मुअत्तल करने से इनकार कर दिया। साथ ही आईना दिखाया कि इमरान खान ने असेंबली जाना ही नहीं तो फिर जल्दी कैसी। दरख्वास्त पर अदालती इतराज़ात खत्म करने के लिए 3 रोज की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा, इमरजेंसी क्या है? इलेक्शन कमीशन का तो फैसला आ लेने दें। इमरान खान के वकील ने जवाब दिया, इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। चीफ जस्टिस ने कहा, इमरान खान जिस सीट पर थे सिर्फ उसी से नाअहल हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान को नए इलेक्शन से नहीं रोकता। कुरम ज़िमनी इलेक्शन के लिए इमरान खान नाअहल नहीं। ताल्लुक सिर्फ मियाँ वाली की सीट के साथ है इस ऑर्डर का, इसलिए आपको इलेक्शन लड़ने में कोई रुकावट नहीं है। अदालत ने ये भी कहा है, ये सीटों से आप जीते हैं पिटिशनर, आपको उससे भी कोई खतरा नहीं है। बैरिस्टर अली जफर ने नाअहली का फैसला आज ही मुअत्तल करने पर इसरार किया तो चीफ जस्टिस ने कहा, कोई नज़ीर नहीं बनाना चाहता कि कॉपी मौजूद न हो और फैसला मुअत्तल कर दें। फौजदारी कार्रवाई के हवाले से दरखास्तों पर भी कोई आर्डर नहीं हुआ। 3 दिन में तस्दीक शुदा कॉपी न मिली तो हम दोबारा केस सुन लेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने सोशल मीडिया पर तोशाखाना केस से मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर मोहम्मद दिलशाद ने दावा किया है कि बाबर भरवाना ने तोशाखाना केस के फैसले पर दस्तखत कर दिए हैं।
तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने वजाहती बयान में कहा है कि बाबर हसन भरवाना ने कोई बयान जारी नहीं किया। उनका किसी सोशल मीडिया फोरम पर कोई अकाउंट नहीं है। तोशाखाना केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान का फैसला मुत्तफ़िक़ा है। कंवर मोहम्मद दिलशाद ने समा से गुफ्तगू में दावा किया है कि रुकन कमीशन पंजाब बाबर भरवाना ने फैसले पर दस्तखत कर दिए। तफसीली फैसला आज इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि एक सिलेक्टेड ने गैर जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला था। हमने जमहूरी तरीके से उसको घर भेज दिया। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में उनका कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत ने सियासी कीमत अदा करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। आसमा जहांगीर साहिबा हमें वक्तन फवक्तन गाइड भी करती थी और मैं सोच रहा हूँ कि आज अगर पाकिस्तान का वजीर खारजा बनकर मैं आसमा जहांगीर साहिबा से आज मिल रहा होता तो वो क्या कहती। सबसे पहले मेरे ख्याल में वो मुझसे पूछती कि बिलावल डील करके तो वजीर खारजा नहीं बने। मैं खुशी से आसमा जहांगीर साहिबा को यकीन दिला सकता कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सिलेक्टेड वजीर आजम था, गैर जमहूरी तरीके से ओहदा संभाला था। हमने जमहूरी तरीके से उसको घर भेजा। इमरान खान साहब वो पहला वजीर आजम है जो पार्लियामान के अंदर से अदम एतमाद की सूरत में घर भेजा गया। जब खान साहब ने अपना हुकूमत छोड़ा था तो पाकिस्तान को बहुत से मसाइल में धकेल दिया था, डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे। ये बहुत बड़ा जुल्म था और जितना भी इसका पॉलिटिकल कॉस्ट रहा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अदा किया, मगर पाकिस्तान की मईशत को बचाया, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया और पाकिस्तान के अवाम को मजीद मुश्किलात से बचाया। पार्टी का कोई रुकन उस्मान बुज़दार से खुश नहीं था। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भांडा फोड़ दिया। कहा कि ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बनेंगे। साबिक गवर्नर ने कहा कि उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी, अब वो आज़ाद पंछी हैं। चौधरी साहब ने सुबह के वक्त एक ट्वीट की कि जी आपको आपके ओहदे से हटा दिया गया है। सरप्राइज थे आप? मुझे नहीं मालूम कि कौन से इश्यूज थे, क्या वजह थी कि उन्होंने ये फैसला किया। मैं भी उसमें पंजाब का प्रेसिडेंट का उम्मीदवार था, ठीक, लेकिन बाद में अचानक जो है इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन कर दिए। उस्मान बुज़दार साहब को हटाने के लिए आपकी पार्टी के अंदर बगावत हुई? जी, पार्टी तकरीबन यूनानिमस थी ऑन दिस इशू। मैं नहीं अपना किसी भी जो है पार्टी के लीडर को जानता जो इस अपॉइंटमेंट से खुश था। आपको पता था कि उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर होंगे? ख्वाबों में भी नहीं था। आपको पता था साइफर के बारे में? नहीं, मुझे वो भी नहीं बताया आपको? नहीं, वो उनके जो इन्फॉर्मेशन सबसे तो आप शेयर नहीं कर सकते ना। 23 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक साइफर के बारे में आपसे कोई गुफ्तगू नहीं हुई? नहीं कोई। मैं तो आपको पहले बता दिया कि अब मैं न्यूट्रल, आज़ाद पेंशन न्यूट्रल। पीटीआई दौर में पाकिस्तान रेलवे में होने वाली नाम नेहाद तरक्की का पोल ऑडिट रिपोर्ट ने खोल कर रख दिया। रेलवे को सिर्फ इजाफी ईंधन की मद में ही 2.25 अरब का टीका लग गया। उमर आसिफ की रिपोर्ट। इमरान दौर की काबीना में वज़रा की बार बार फील्डिंग बदलने का खेल मुल्क को महंगा पड़ा। कभी शेख रशीद वजीर बने तो कभी आजम सवाती। पाकिस्तान रेलवे को फिर भी गो स्लो पॉलिसी के बायस सिर्फ इजाफी ईंधन की मद में ही 2.25 अरब रुपए का नुकसान हो गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट 2020-21 ने पीटीआई हुकूमत के तरक्की के दावों का एक और भांडा फोड़ दिया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैक्स की मुरम्मत और देखभाल करने के बजाय स्लो स्पीड पॉलिसी अख्तियार करके इदारे का बट्टा बिठा दिया गया। रेलवे इंतजामिया ट्रेनों की रफ्तार महदूद रखने का मकसद मुसाफिरों का तहफ्फुज बताती रही। ऑडिट हुक्काम ने जवाज मुस्तरद कर दिया। कहा ट्रैक्स को दुरुस्त हालत में रखना भी रेलवे ही की जिम्मेदारी है जिसे पूरा नहीं किया गया। ऑडिट रिपोर्ट में स्लो स्पीड पॉलिसी के खात्मे और ट्रैक्स की फौरी मुरम्मत की सिफारिश की गई है। साथ ही तहकीकात करके जिम्मेदारान का तयन करने और मामला रेलवे के आला हुक्काम के सामने उठाने पर जोर भी दिया गया है। तालीम छोड़ो लॉन्ग मार्च में आओ। पीटीआई ने तलबा को यूनिवर्सिटी से निकाल कर सड़कों पर लाने का मंसूबा बना लिया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को लॉन्ग मार्च में शरीक होने का टास्क दे दिया है। ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी मकामी रहनुमाओं की होगी। क़ज़ाफ़ी भट्ट से मज़ीद जानते हैं। जी क़ज़ाफ़ी भट्ट, तफसीलात क्या हैं? यूनिवर्सिटी के तलबा को किस तरह से लॉन्ग मार्च में शामिल किया जाएगा?
देखिए, जो हालिया रवा माह के अंदर जो इमरान खान ने दौरे किए थे यूनिवर्सिटीज़ के, उसका मकसद ही यही था कि तलबा को लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए तैयार किया जाए और इसके लिए मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं उनकी लिस्टें भी तैयार कर ली गई हैं जो इस लॉन्ग मार्च के अंदर शरीक होंगे। और अगर मुमकिन तौर पर धरना दिया गया तो इस धरने के अंदर भी ये लोग बैठेंगे और मकामी क़यादत को इस बात की हदायत की गई है कि यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो फराहम करें। और इस सिलसिले में तलबा की जानिब से भी ये इकदाम उठाए जा रहे हैं कि वो आपस में कंट्रीब्यूट करके ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ना सिर्फ तलबा बल्कि खवातीन को भी ये हदायत की गई हैं कि वो इस्लामाबाद की तरफ आने की तैयारी रखें और 1 हफ्ते का कहा गया है तलबा को और खवातीन को कि वो अपने मुख्तलिफ ग्रुप्स बना लें अगर धरना दिया जाता है। बहुत शुक्रिया क़ज़ाफ़ी भट्ट, अपडेट कर रहे थे। कैदियों पर तशद्दुद के वाक़यात के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब के IG जेल खाना जात और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ कार्रवाई और हुकूमत को इसी हफ्ते इंसानी हुकूक अदालतें कायम करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा नेशनल कमीशन रिपोर्ट की एक कॉपी असद उमर को भी दे दें। देखते हैं इनकी पंजाब हुकूमत 2 दिन में क्या तब्दीली लाती है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। अडियाला जेल में तशद्दुद पर कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के सख्त रिमार्क। बोले, रिपोर्ट देखने के बाद ये जेल कम और हिरासती मरकज ज्यादा लगता है। जेलों में कैदी बेबस हैं, किसी न किसी को अब जवाब दे और जिम्मेदार ठहराना होगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि जेल के दौरे के दौरान एक कैदी ने कहा, आपके सामने सच नहीं बोल सकता वरना बाद में भुगतना पड़ेगा। जेल में भी साम्राज्य माइंड सेट नजर आ रहा है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि किसी माशरे को देखना हो तो उसकी जेल देखें। सिर्फ बड़े आदमी की आवाज सुनी जाती है, छोटे लोगों की नहीं। मुलाकाती कैदियों के लिए खाना लाएं तो आधा खाना स्टाफ निकाल लेता है। अदालत ने वजारत इंसानी हकूक को अडियाला जेल में शिकायती सेल कायम करने की हिदायत और हुकूमत को 1 हफ्ते में ह्यूमन राइट्स कोर्ट के क़याम का हुक्म दिया। करार दिया कि पूरे पाकिस्तान में जेल तशद्दुद का ट्रायल इन्हीं अदालतों में होगा। चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट की कॉपी कमरा अदालत में मौजूद असद उमर को देने की भी हिदायत की और कहा कि ये कम अज कम अपनी हुकूमत को तो इस मुतालिक आगाह करें। देखते हैं इनकी पंजाब हुकूमत 2 दिन में क्या तब्दीली लाती है। कराची पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई। लुटेरे हर गली हर मोहल्ले में लोगों को लूटने लगे। नॉर्थ कराची में फैमिली को घर की दहलीज पर लूट लिया गया। स्टेडियम रोड पर वाक़ फलाही तंजीम के दफ्तर से मुलजिमान असलहे के ज़ोर पर चंदी की रकम और मोबाइल फ़ोन्स के साथ साथ दीगर अशिया भी चुरा कर ले गए। शाहनवाज अली की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। कराची में लुटेरे बेलगाम, शहरी घर की दहलीज पर भी महफूज नहीं। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब दिन दिहाड़े 2 मुलजिमों ने कार सवार फैमिली को लूट लिया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि शहरी गाड़ी रोककर जैसे ही घर के दरवाजे तक पहुंचता है, पीछे से मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिम आ जाते हैं। एक मुलजिम शहरी से मोबाइल फोन और नकदी छीनता है, जबकि दूसरा मुलजिम गाड़ी में बैठी खातून से जेवरात उतरवाता है। लूटमार के बाद मुलजिमान जिस रास्ते से आते हैं बआसानी वहीं फरार हो जाते हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने फलाही इदारे को भी नहीं बख्शा। स्टेडियम रोड पर वाक़या फलाही तंजीम के दफ्तर पर 2 डाकू आते हैं और वर्कर्स को जरगमाल बना लेते हैं। एक मुलजिम तसल्ली से दफ्तर में मौजूद अफराद की तलाशी लेता है। मुसल्लह मुलजिमान 5 मोबाइल फोन्स और चंदे के 80,000 रुपए छीनकर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन मुलजिमान ताहाल आजाद हैं। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। लाहौर से तावान के लिए अगवा होने वाला 5 साला बच्चा बाजियाब। पुलिस ने 3 अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान तावान का मुतालबा वॉइस चेंजर की मदद से खातून की आवाज़ में करते रहे। जहांगीर खान की रिपोर्ट। कहा था कि ना अहमद बच्चा को भेज दो, उसको ना बुखार है। तो मैं कहता रहा कि मुझे नहीं बुखार। वो फिर भी उठाया उन्होंने झोली में और बाइक पे बिठा के किस मकान में ले गए। अगवा बराए तावान की वारदात 5 साला मगवी के जहन पर अनमिट नकूश छोड़ गई। ऑनलाइन गेम के शौकीन मुलजिमान ने नन्हे अली अहमद को चूंक से अगवा किया। मुलजिमान खातून की आवाज में 60 लाख रुपए तावान का मुतालबा करते रहे। इसमें मेन मुलजिम है अवैस जो है वो पबजी गेम बहुत ज़्यादा खेलता है। उस पबजी गेम से इंस्पायर होते हुए वहीं से उसने एक आइडिया लिया और आइडिया लेते हुए उसने जितनी भी रैंसम के लिए कॉल्स की वो तमाम की तमाम वॉइस चेंजर मोबाइल से कॉल्स की। 3 लाख रुपए में डील हुई और बच्चा बाजियाब कराने के फौरी बाद रेड करके 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे अगवाकारों की कॉल आई है लड़की की आवाज़ में। उन्होंने कहा है कि आपका बच्चा हमारे पास है और उन्होंने हमसे तवान की मांग की है।
पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम मगवी के घर से चंद गज के फासले पर रिहाइश पजीर था और वारदात के लिए 7 दिन रैकी करता रहा। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कीनिया में पाकिस्तानी सफ़ीर सैयदा सकलैन ने मरहूम अरशद शरीफ की शनाख्त कर ली है। पाकिस्तानी सफ़ीर पुलिस हुक्काम और डॉक्टर्स के हमरा नैरोबी के मुर्दा खाने में मौजूद है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ऐसा कहा गया है। शनाख्त के बाद मैयत की वतन वापसी के लिए कानूनी अमल जारी है। इस वक्त मैयत की शनाख्त और वतन वापसी के लिए ज़ाब्ते की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कीनिया की हुकूमत से दरख्वास्त की है कि ज़ाब्ते की कार्रवाई जल्द मुकम्मल की जाए। पंजाब हुकूमत की सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ ऐवान में एहतजाज करने पर नून लीग के 18 अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी गई है। 15 रोज़ के लिए ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे कज़ाफ़ी भट्ट से। कज़ाफ़ी भट्ट, कौन कौन शामिल है इसमें? देखिए जी, इसके अंदर नून लीग के 18 अरकान असेंबली शामिल है, जिनमें बेशतर तादाद जो है वो खवातीन अरकान असेंबली की है, जिनकी रुकनीत मुअत्तल करके दाखिले पर पाबंदी लगाई गई है। इनमें मियाँ अब्दुल रऊफ, मलिक मोहम्मद वहीद, सबा सादिक, राबिया नसीम फारूकी, ज़ेबुन्निसा इवान, कंवल परवेज चौधरी, नफीसा अमीन चौधरी, आदिल बख्श शठा, राहत अफजा, समीउल्लाह खान, उज़्मा बुखारी, राबिया नुसरत, राहीला नईम, ज़ीशान रफीक, गुलनाज शहजादी, राना मोहम्मद अफजल, सादिया नदीम और सुंबल मलिक हुसैन शामिल हैं। जी, बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट। जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में मुमकिना तकर्रुरी के खिलाफ सिंध भर में वकला की हड़ताल। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने बार एसोसिएशन की केसेस की समाअत मुलतवी करने की अपील मुस्तरद कर दी। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के मरकजी और एनेक्सी बिल्डिंग के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए। वकला साइलिन समेत किसी को आहते अदालत में दाखिल नहीं होने दिया गया। कुछ वकला ज़बरदस्ती गेट खोलकर हाई कोर्ट की बिल्डिंग में दाखिल हो गए। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की तकर्रुरी के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। कमिश्नर कराची की नाअहली, शहर में धड़ल्ले से दूध 200 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। सारे मामले पर कमिश्नर की बेबसी कई सवालों को जन्म देती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इनसे मिलिए, ये हैं कमिश्नर कराची इकबाल मेमन। हैं तो ये कमिश्नर, मगर इनकी सुनता कोई नहीं है। कमिश्नर साहब ने दूध का निर्ख तो 120 रुपए मुकर्रर किया था, मगर इसके बाद से अपने नोटिफिकेशन से बेनियाज हैं। कमिश्नर साहब, आप बता सकते हैं कि शहर में इस वक्त दूध कितने रुपए किलो मिल रहा है? नोटिफाइड रेट है 120 रुपए का, उस पे हम इंपोर्ट करवा रहे हैं। और ये कोई ऐरा गैरा नहीं, खुद कमिश्नर साहिब तस्लीम करते हैं कि कराची की डेयरी माफिया तो उनके हुक्मनामे को कदमों तले रोनती है। इन्होंने यूनिलैटरी अपनी मर्जी से रेट बढ़ा दिया था, मर्जी से रेट बढ़ा दिया था। दुकानदार भी धड़ल्ले से कमिश्नर कराची के हुक्मनामे का मजाक उड़ाते हैं। अभी आपके पास कितना रुपए किलो मिल रहा है? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो होगी। कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर SDMs तक सब मौजूद है, मगर दूध 120 रुपए किलो में मौजूद नहीं है। 120 रुपए तो कहीं भी नहीं मिल रहा भाई, कहीं भी नहीं मिल रहा। अपने हुक्मनामे के मजाक बनने का सवाल कमिश्नर साहिब से किया तो बोले इजलास तो बुलाया है। 35 से ज्यादा लोग हमने अरेस्ट किए हैं। जुर्माना की जो अमाउंट है वो 20 लाख से ज्यादा है। 3 करोड़ की आबादी में आपने सिर्फ 20 लोगों को गिरफ्तार किया। 200 रुपए किलो दूध खरीदने पे मजबूर हैं लोग। जी, आज हमारी उस पर मीटिंग है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने निकाली है। हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, हमने कर दी है सारी वर्किंग। इन लोगों ने यूनिलैटरी जो दाम बढ़ा दिया था, उस पर आज हम उनसे डिस्कस करेंगे। कमिश्नर कराची का नाम तो इकबाल है, मगर उनके तय करदा दूध के निर्ख का इकबाल एक दिन भी बुलंद नहीं हो सका। इरफानुल हक, समा, कराची। जी हाँ, कराची में दूध की कीमतें कम नहीं हो रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 180 से 200 रुपए लीटर में फ़रोख्त हो रहा है। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, क्या अपडेट है आपके पास?
में दूध 180 से 200 रुपये लीटर पे फ़रोख्त किया जा रहा है और दूध फरोशों का यही कहना है कि 200 रुपये से कम पे अब बात नहीं बन सकती, क्योंकि उनके मुताबिक उनको जो दूध डेयरी फार्मर सप्लाई कर रहा है वो 189 रुपये 66 पैसे के नर्ख से दे रहा है, जिसकी वजह से वो 120 रुपये पे नहीं बेच सकते और 200 रुपये पे ही फ़रोख्त करने का उनका इसरार है। और इस हवाले से आज दोपहर में एक इजलास भी कमिश्नर ऑफिस में रखा गया है, जहाँ पर दूध की कीमतों के हवाले से गौर व फिक्र होगा। कमिश्नर कराची का ये भी कहना है कि 35 दुकानदारों पर जुर्माने किए गए और 20 लाख से ज़ायद के जुर्माने किए गए, लेकिन शहर में इस वक्त सूरत हाल ये है कि किसी भी इलाके में आप चले जाएँ तो 200 रुपये लीटर दूध आमतौर पर फ़रोख्त हो रहा है और कुछ जगह पर 180 रुपये लीटर भी दूध फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन मजमूई तौर पर जो सरकारी रेट था उस रेट के मुताबिक कहीं पर भी दूध फ़रोख्त नहीं किया जा रहा और गुज़िश्ता जितने भी कमिश्नर साहिबान आए हैं उन सब के दौर में भी कीमतों के हवाले से देखा गया है कि हुकूमत की कोई रिट नहीं थी, न ही दूध के हवाले से और न ही दीगर अशिया खुरनोश के हवाले से, कि कीमत के मुताबिक उसको नाफिज किया जाए। इस हवाले से शहरियों का मौक़िफ़ ये है कि वो महंगाई के हाथों पहले से ही परेशान थे और अब दूध की कीमत इतनी बढ़ जाने की वजह से उनके लिए ख़रीदारी मुश्किल हो चुकी है। जी, खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे। शादी से इनकार करना जुर्म बन गया। लाहौर में कज़न ने नौजवान लड़की को मुबीना तौर पर आग लगा दी। मुतासरा लड़की को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बात कर लेते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर, तफसीलात दीजिए इस खबर की। अभी वाक़या कोट के इलाके चंद्राए गाँव में पेश है, जहाँ पर 22 साल किरण नामी लड़की को मुबैना तौर पर इसके कज़न खुरम ने पेट्रोल छिड़कर आग लगाई। लड़की का जिस्म 80% तक झुलस चुका है। तशवीशनाक हालत में जना अस्पताल बर्न यूनिट मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का यह कहना है कि मुतासरा खातून के वालिद के मुद्दई पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे रही हैं। लड़की की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। मजीद जो हदायत है वो तफ्तीश मुकम्मल होने और मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद सामने लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान, अपडेट किया आपने। वर्जीनिया में पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ंड रेजिंग तकरीब हुई। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने खिताब करते हुए कहा कि सैलाब ज़दगान की बहाली में पाकिस्तान को आलमी बिरादरी की मदद दरकार है। मसूद खान का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन को साफ़ पानी की ज़रूरत है। मुतासरीन को बीमारियों से महफूज रखने के लिए भी मदद की जाए। कोयटा में शाहिद आफरीदी ने SF फाउंडेशन की जानिब से कायम खैमा बस्ती के सैलाब मुतासरीन में राशन, गर्म कपड़े और कंबल तकसीम किए। बच्चों को खुद जूते भी पहनाए। तफसीलात जानेंगे नूरुल आरफीन की रिपोर्ट में। शाहिद खान अफरीदी सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए कोयटा पहुंच गए। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम ने ASF फाउंडेशन की जानिब से सिंध और अंदरूनी बलोचिस्तान से आए सैलाब मुतासरीन के लिए दश्त में कायम खैमा बस्ती का दौरा किया और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। शाहिद अफरीदी ने खैमा बस्ती में रिहाइश पजीर 1000 के करीब अफराद में खाने पीने की अशिया, गर्म कपड़े, कंबल और दीगर सामान तकसीम किया। मासूम बच्चों को खुद जूते भी पहनाए। यहाँ पे इनको हेल्थ में मुझे नज़र आ रहा है कि इश्यूज़ हैं और जिसके लिए मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में मोबाइल हेल्थ हॉस्पिटल लेके आ रहा हूँ, जो कि लोगों को हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा बल्कि हॉस्पिटल खुद उनके पास जाएगा। सैलाब मुतासरीन ने शाहिद खान अफरीदी को अपने दरमियान देखकर खुशी का इजहार किया। शाहिद अफरीदी आई है, हमें खुशी हो रही है। हमारे बच्चों के लिए खाना दे रहे हैं, जूते, कंबल सब कुछ दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और जारहाना ऑलराउंडर बूम बूम अफरीदी ने खैमा बस्ती में रिहाइश पजीर बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की जानिब से दूसरे मरहले में सैलाब मुतासरीन के लिए मकानात भी तामीर किए जाएंगे। कैमरामैन जुनैद अकबर के साथ नूरुल आरफीन, समा, दश्त। मौसमियाती तब्दीलियों का अजदहा कई तहजीबों को ऐसे जिंदा निगल गया कि उनका नामो निशान तक मिट गया। आसार कदीमा को मौसमियाती तब्दीलियों से कैसे खतरा है, जानते हैं टेक्सला से आबिद अली की रिपोर्ट में। ये है टेक्सला में वाक़े कदीम गंधारा तहजीब की निशानियाँ, अरूज जिन पर सूरज की तरह चमकता था, सब माजी की तारीकियों में गुम हो गयी। मौसमियाती तब्दीलियों ने जमाने की तख्ती से उन तहजीबों का नक्श हरफे गल्त की तरह मिटा डाला। सदियों बाद इन कदीम आसार को आज फिर उन्हीं मौसमियाती तब्दीलियों से खतरा है। मोहनजोदाड़ो के कदीम आसार सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुए तो बेमौसमी बारिशें गंधारा तहजीब की निशानियों के भी दर पे हैं। सिंध के अंदर जो बुद्धमत के मुकद्दस मकामात हैं वो इस सैलाब की नज़र हो गए। मोहनजोदाड़ो के अंदर सैलाब आ गया तो एक तो ये हो सकता है कि हम
उधर कोई प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट्स क्रिएट करें। इंसान मौसम और कुदरती आफात के सामने तो बेबस ठहरा, लेकिन इन कदीम आसार को बचाने की कोशिश फिर भी की जा सकती है। हमने कोशिश की है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने इसका PC1 बना के, तो बिल्कुल जस्ट स्टार्ट होने वाला काम हमारा, ये इस बारिश से पहले का प्रोजेक्ट था, इसकी हिफाजत की जाए। एंटी एक्विटी एक्ट को भी अगर मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक ढाल दिया जाए तो इन आसार कदीमा को मौसमों की बुरी नजर से बड़ी हद तक बचाया जा सकता है। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ आबिद अली, समा, टेक्सला।